राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो ये वीडियो है उन मेरी बहनों के लिए है जो घर पर रहकर तैयारी करती है, जो हाउसवाइफ है और बिना कोचिंग के वो कैसे पढ़े। अगर वो घर पर है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है, नहीं टाइम मिल रहा है, तो उनके मन में ये रहता है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे, कैसे करें। और अब तो पैटर्न भी ऐसा चेंज हो गया है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी से तैयारी करोगे ना, आज से ही ठान लोगे कि हमें आज से ही पढ़ना है, तभी होगा। बिल्कुल पास में जब पढ़ोगे ना, मंथ एक बचेगा कि हम कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जो आप पढ़ोगे ना, प्रश्न पढ़ोगे, एक जैसे प्रश्न पढ़ा उस वो प्रश्न तो सिर्फ आपको जो एग्जामिनर प्रश्न डाल के देगा ना, उस प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा सब कुछ, आपको देख लेना। बाकी आप लोगों ने जैसे भी मान लो, अब मान लो अगर इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, मान लो आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है, 21 के बारे में जो कुछ पढ़ा है ना, वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। नीचे आप जब कथन पढ़ोगे तो वो तो हल ही नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसा हाल हो गया, तो आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं बात करूं, आपको अपना सिलेबस निकालना है, जो आपका टॉपिक होता जाता है उस पर टिक लगाना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक लानी है 6 से 12 तक। अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ला करके, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जो भी अभी मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करवा रखी है सेकंड ग्रेड के लिए, और पीटीआई के भी साथ में जो टॉपिक है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि जिनके जिनके टॉपिक है वो सारे साथ में होते जा रहे हैं। तो उसमें आप खुद देखना, एक तो एनसीईआरटी 6 से 12 का पूरा सार है, उसके साथ में दो ऐसी इतनी मस्त गाइड है, ऑथेंटिक बुक्स का मैंने साथ में सार लिया है। क्योंकि वो आप देखोगे ना, इतनी डीपली पढ़ोगे तो आपको इतने डीपली तो कहाँ से मिलेगा भी नहीं। अगर आप क्लासेस नहीं देख सकते हो यूट्यूब पर, तो आप एनसीईआरटी बुक 6 से 12 तक की लेके आने, एक अच्छी सी कोई गाइड ले आना, जो आपको सबसे अच्छे टीचर लगते हैं, जो बुक्स आपको समझ में आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान जीके में बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आपको कैसे तैयार करना है। देखो, एक तो मैं बात करती हूँ कि शिव सर को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ठीक है। या तो आप वहां से तैयार कर सकते हो, सर करवाते भी होंगे, उनका कोई कोर्स रहता है का, वो मेरे को नहीं पता, वो देख लेना, अच्छा करवाते हैं सर। बट एक चीज रहती है, जो जिनको ऐसे रहता है ना, अभी जैसे भी कोई क्रैश कोर्स है जो भी है, पर वो ऐसा होता है कि वो पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं, कुछ करवाते हैं। बट आपको थोड़ा सा उनका अगर कुछ है कोई चार्ज वगैरह, जैसे कि कोई कोर्स है, मुझे नहीं पता, तो आप वो भी ले सकते हो करंट का। अगर आप नहीं ले पाओ तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना बीच में ऐसे नहीं है कि मान लो अब फरवरी के जैसे 8 दिन निकल गए तो मैं पहले उनका करवा दूं, मेरा ये रहता है। हाँ, पहले कुछ करवा देती थी, बट ऐसा रहता है कि जैसे अब जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया तो मैंने जनवरी का आपको करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो मैंने डाल दी, करवा दी। जैसे ही फरवरी कंप्लीट होगा तो मैं फरवरी की आपके सामने क्लास आ जाएगी, पूरी कंप्लीट फरवरी की। जैसे ही मार्च कंप्लीट होगा तो मार्च की, बस मंथ कंप्लीट होने के बाद में क्लास आएगी। तो करंट अफेयर्स आप कहीं से तैयार कर सकते हो, बुक्स वगैरह से, या फिर क्रोनोलॉजी पढ़ लेना। अगर वहां से तैयार नहीं कर सकते तो मेरा ये रहेगा कि मंथ पूरा कंप्लीट होने के बाद में आएगा, आप तब तक इंतजार कर सकते हो, वरना आप पहले तैयार करना चाहो तो कहीं से कर सकते हो। आपको करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि समसामयिक की बात करें तो 10 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और अर्थव्यवस्था को आपको पता है कि 5 प्रश्न आते हैं, लगभग समसामयिक के 10, यानी कि मान के चलो 15, क्योंकि समसामयिक में राजस्थान का रहता है, इसमें भारत का। तो समसामयिक में बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गए, स्थान आ गए, है ना, वर्तमान कोई घटनाएं आ गई, योजनाएं आ गई। मैं योजना देखो, पहले जैसे अब रीट में योजनाएं थी, आप खुद ने देखा होगा, मैंने लास्ट में ही, आप पहले तो करवा रखी थी, पहले भी करवा रखी थी, लास्ट में बिल्कुल एग्जाम के टाइम में मैंने आपको योजनाएं करवाने की कोशिश की। ना आए तो प्रश्न मेरे को बता देना योजनाओं में। और आर्ट एंड कल्चर मैंने जैसे ही कराया, देखो राजस्थान ज्योग्राफी का लास्ट पेपर के अंत तक मैंने साथ नहीं दिया, तो मेरे को बताना कमेंट में कि मैम आपने लास्ट तक मेरा साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया, खुद बता देना। लास्ट तक बताती रही, सिर्फ 1 या 2 दिन रहा तब मैं बंद हुई कि लास्ट टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको रिलैक्स होना चाहिए। लास्ट तक मैंने कहा कि दोस्तों अब ये क्लास देख लो, चोटियां वाली देख लो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, ना आया तो बता दो, उससे इंपॉर्टेंट में से प्रश्न पूछ लिए गए आपको। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर में जितने भी टॉपिक कराए खुद देखा होगा, क्योंकि
लास्ट टाइम में मैंने आर्ट एंड कल्चर ही कंप्लीट करवाई, कुछ मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक लिए, मेरे को लगा भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने लास्ट में बिल्कुल लास्ट दिनों तक मैं करवाती रही, और योजनाओं के करवाए, उसमें भी क्वेश्चन आए तो मेरे को बता देना। अब उसका तो क्या करे, पैटर्न ही ऐसा था, जिन्होंने प्रश्न ही नहीं पढ़े क्योंकि इतना लेंथी जो एग्जाम था। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले थे, लास्ट की क्लासों से भी बने, क्योंकि जो नोट्स अपने पास होते हैं ना, अगर दिल जान से बनाए हैं कहीं से, इतनी जगह जगह अच्छी अच्छी बुक से, तो प्रश्न उन्हीं से आते हैं, बार बार बस पढ़ना होता है, रिवीजन की जरूरत होती है। तो समसामयिक में तो आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए, स्थान वर्तमान जैसी घटनाएं होगी, योजनाएं होगी, खेल कूद आ गए, है ना, और पुरस्कार आ गए, पुस्तकें आ गई, लेखक आ गई, ये सारे इनमें पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं इनकी राजस्थान भूगोल की। तो अभी मैं बता दूं, एक तो आपको ये बहुत ही अच्छे से सारा तैयार करना है, इसके साथ में अगर आपने इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था तैयार नहीं की ना, तो मैं बता दूं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपको साथ में लेकर के चलना है। लास्ट टाइम में इंडियन पॉलिटी नहीं होगी। मैंने अभी क्यों चालू किया, इसको क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने रीट में राजस्थान भूगोल बार बार पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर बार बार पढ़ा है, राजस्थान करंट अफेयर्स तो अब चलोगे, है ना, अब स्टार्ट करोगे, दिसंबर का भी कर लेना, नवंबर का आप लोगों ने पढ़ा है, अब जनवरी से आप पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे होगा ये करवा दूंगी। राजस्थान हिस्ट्री भी बहुत पढ़ी होगी, तो ये पढ़ रखा होगा। आप क्या करते हो, जो चीज़ आपको इजी लगता है ना, भी हाँ हमारा भी, आप जहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपको आदत पड़ गई है ट्रिक से याद करने की, बस शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ लें, शॉर्ट तरीके से पढ़ लें, स्मार्ट तरीके से, आप डीपली पढ़ते नहीं हो, और प्रश्न बनते हैं इस प्रकार के, कोई एक चीज़ पढ़ा उसमें से, अगर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही वो प्रश्न आप हल कर पाओगे। तो ये वाला पोर्शन बात करते हैं इस वाले की, और पॉलिटी की बात करें राजस्थान और इंडिया की, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये हो जाता है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, मैंने बता दिया आपको, और इंडिया पॉलिटी में मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा है, संविधान मैंने करवा दिया है कंप्लीट। पहले 1-2 क्लास कराई, उसमें तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझाया, क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ना है। फिर लास्ट में मैंने संविधान की एक है ना, एक ही क्लास में संपूर्ण, उसमें सारा कुछ करवा दिया पीछे से लेकर के सब कुछ। फिर मैंने अनुसूचियां करवाई, वो सेकंड ग्रेड में नहीं है, अनुसूचियां हो गई, इसके अलावा प्रस्तावना होगी, वैसे स्पेशली सेकंड ग्रेड में तो नहीं है, बट पीटीआई में है। फिर बात करते हैं नागरिकता की, सेकंड ग्रेड में नया टॉपिक जोड़ा गया है, नागरिकता मैंने करवा दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है, जो कि एनसीईआरटी 6 से 12 बुक्स का सार है, इसके साथ में ही 2-3 बुक्स का और उसमें सार है, जो अच्छी गाइड है। उसके अलावा अभी मैं क्या करवा रही हूँ, मौलिक अधिकार करा रही हूँ। आज वाली क्लास इतनी शानदार तरीके से है, क्योंकि आपको लगता है जब आप पढ़ते हो ना, तब थोड़ा सा आपको लगता है ना बोरिंग सा, आपको लगता है यार नहीं पढ़ना ऐसे, और उन्हीं चीज में सब कुछ मिलता है, आपको तो मक्खन मक्खन मिल रहा है। आज वाली क्लास देखना, बीच में इतनी शानदार मिलेगी कि आप बड़े बड़े कोचिंग में करके देखोगे ना, तो वहां से भी वो चीज आपको मैटर नहीं मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ, आज की क्लास देखना। तो ये तो तैयार करना है बहुत ही अच्छे से। राजस्थान भूगोल में करवा दूंगी, आर्ट एंड कल्चर के मैंने काफी टॉपिक करा रहे हैं। अब ये मत सोचना कि वो पहले करा दिए तो वो नहीं आएंगे, वो बहुत ही अच्छे डीपली करवाए हुए। जो टॉपिक मैंने अभी पीछे करवाया था वो आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद में कुछ और टॉपिक बचे हैं वो मैं करवा दूंगी, ये मैं करवा दूंगी। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान हिस्ट्री की भी कोशिश कर लेंगे। इसमें बात करती हूँ तो 1857 की क्रांति की 1-2 इस पॉलिटी के टॉपिक करने के बाद में स्टार्ट करवा दूंगी पूरी कंप्लीट। राजस्थान में वो जो 1857 की क्रांति है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। एक दिन में क्या करेंगे, राजस्थान की सभ्यता है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब जैसे मौलिक अधिकार चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जैसे वो टॉपिक कंप्लीट होता है ना, या एक क्लास हो रहेगी, हो सकता है 2, क्योंकि ज्यादा डीपली करवा रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोग वैल्यू नहीं समझते हो। मैं सच बता रही हूँ, आप एग्जाम के पास में पढ़ते हो, और जो बच्चा जो भी बंदा अभी से स्टार्ट कर रहा है ना, आज से अभी से करेगा, उसका सिलेक्शन 100% है। मैं कह रही हूँ बस रिवीजन की जरूरत होती है, बार बार रिवीजन करना है। PYQC करनी है आपको। PYQC जरूरी है, सच में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे कि अपने इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं ना, मौलिक अधिकार कंप्लीट होता है, या तो मेरे को आप बता देना कि एक बार हमें इंडियन पॉलिटी ही करवा दो कंप्लीट मौलिक अधिकार के बाद में या टॉपिक, या फिर आप बोल दो कि मौलिक अधिकार के बाद में एक दो टॉपिक और करवा दो, फिर हमें राजस्थान, जैसे ज्योग्राफी में राजस्थान का सामान्य परिचय करवा दो, ये कंप्लीट फिर मैं एक ही दिन में करवा दूंगी राजस्थान का सामान्य परिचय। फिर अपने करेंगे, चाहे पहले 1857 की क्रांति कर लेना कंप्लीट एक दिन में, फिर राजस्थान की सभ्यता एक दिन में सारी कंप्लीट करवा दूंगी। वैसे मैंने राजस्थान की सभ्यता बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखी है, फिर भी जिस हिसाब से अब प्रश्न पूछे जा रहे और ही गहराई से आगे किस हिसाब से बन सकते हैं और डीपली मैं एक ही वीडियो में आपको ये करवा दूंगी। सारी एनसीईआरटी का सार हो जाएगा 6 से 12 तक का, उसके अलावा भी और बुक से मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये तीनों होने के बाद में चाहे तो फिर ऐसे कर लेंगे, इंडियन पॉलिटी के 2-3 टॉपिक और कवर कर लेंगे, फिर कर लेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार तथा प्रमुख भौतिक प्रदेश, ये वाला टॉपिक कंप्लीट है ना। फिर जैसे फरवरी मंथ होने का होगा, हो जाएगा तो अपने ये कर लेंगे, फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फरवरी कंप्लीट हो गया, फिर मार्च आएगा तो मार्च का कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगी। फिर बात करते हैं विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में है क्या, कृषि, उद्योग क्षेत्र में विकास वो है, और भारत के विदेशी व्यापार के रुझान है, संरचना जैसे दिशा, ये भी है, सारा कुछ ज्यादा है नहीं, तो उन पर एक बार ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप ऐसे सोचते हो कि हाँ भाई पता नहीं क्या है, हमने तो पढ़ाई नहीं, सबसे ज्यादा पहले तो आपको पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और इस पोर्शन पे, ये पोर्शन तो आपने पहले पढ़ रखा होगा। बात करते हैं तो साइकोलॉजी की, देखो साइकोलॉजी के जो नए टॉपिक ऐड हुए वो मैं करवा दूंगी, नए टॉपिक करवा दूंगी, बाकी मैंने करवा रखा है, कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि वो चीज़ वही रहती है, और मैंने गहराई से ही करवाया है। पहले रीड में क्वेश्चन बने हैं, खुद देख लेना, उन्हीं नोट्सों में बने हैं जो मैंने करवाए, सच बोल रही हूँ, खुद देखा होगा स्क्रीनशॉट जब मैंने भेजा था, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेते हो और फिर उस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ते हो, रिकॉल नहीं करते हो, तो वो वहीं पर छूट जाता है, वहीं पर भूल जाता है, आपको लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा तो कहीं से आया ही नहीं, हमारे खुद के नोट्स जैसे आपके पास जो श्यामगिरी, आपको ऐसे लगता है, बट बार बार पढ़ते हो ना तो वो चीज़ आपको रहता है, हाँ भाई ये नोट्स यहीं से, बाद में देखते हो तब कैसे पता चलता है कि भाई इन्हीं नोट्सों में आया है। तो एक बार अपना जो मौलिक अधिकार चल रहा है वो हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में देखते हैं, या तो आप बताना कि पॉलिटी के ही चलने देते हैं, 2-4 और टॉपिक या पहले ये कंप्लीट करवा देते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक कर लेंगे, फिर भारत का कर लेंगे, उस हिसाब से मेरे को बता देना, ठीक है ना। एक बार अपने इंडियन पॉलिटी मैंने स्टार्ट कर दी है दोस्तों, आप क्लासेस देख लेना, रेगुलर चल रही है।